फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की नीट 2024 की प्रिपरेशन काफी बढ़िया से हो गई होगी। इन छोटी वीडियोस की हेल्प से हम समझेंगे कैसे नीट का पेपर एनसीईआरटी से डिक्टो डिजाइन होता है। यहां पर हम देखेंगे एनसीईआरटी के एग्जांपल से कैसे कुछ वर्ड्स को चेंज करके क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट डिजाइन किया गया था। दोस्तों वैसे नीट के ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट डिजाइन होते हैं, बस थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन। दोस्तों एसीटोन जो होता है वो किस तरीके से होगा, ये पर्टिकुलर चीज आपकी एसीटोन होती है। ठीक है, अब जो एसीटोन है उसमें कितने कार्बन है, इसमें आपके पास 3 कार्बन एटम्स है, और 3 कार्बन एटम्स को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, प्रोपेनॉन। और दोस्तों यही प्रोपेनॉन यहां लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन समझने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए थे, यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। मतलब ये सेम क्वेश्चन यहां पर नीट 2020 में सीधे उठाकर दे दिया था। अब देखिए यहां पर एसीटोन है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से। अब देखिए यहां पर क्या था, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बस ये ब्रोमाइड की जगह पर उन्होंने क्या लिख दिया है, क्लोराइड। अब यहाँ पर सीधा सवाल ये है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते आना चाहिए। दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन काफी आसान होती है। आइए मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सिखाता हूँ। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता है RMgBr, RMgBr। दोस्तों इसमें Br जो होता है उस पर माइनस चार्ज होगा क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज क्रिएट होगा, और जैसे ही मैग्नीशियम पर प्लस आएगा वैसे ही R पर क्या होगा, माइनस। अभी यहाँ से R माइनस अलग हो जाएगा। और दोस्तों ये जो R माइनस है यही आपका कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। और दोस्तों जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो आपको कार्बो एनायन देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बो एनायन का सोर्स होता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लिखा हुआ है, मिथाइल। इट मीन्स आपको R की जगह पर मिथाइल यूज करना होगा। तो चलिए हम R की जगह पर मिथाइल यूज करते हैं, CH3Mg। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया था उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम यहाँ पर क्लोराइड लिख लेते हैं। ओके, अब दोस्तों ये रिएक्शन कैसे होगी, दोस्तों आप सभी इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी कोई डबल बॉन्ड टूटता है तो वो ऑक्सीजन की तरफ ही टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा दोस्तों। जैसे ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, प्लस, और यहाँ क्या डेवलप होगा, माइनस। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होता है, कार्बो एनायन, माइनस चार्ज देता है। देखिए दोस्तों कैसे देगा, Cl पर होगा माइनस, देन Mg पर होगा प्लस। अब ये जो CH3 है इस पर होगा माइनस, यहां से आपको मिलेगा कार्बो एनायन। अब ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस पे अटैक करेगा, ये यहां से यहां अटैक कर देगा, और ये जो पूरा MgCl है ये ऊपर की तरफ जाकर ऐड हो जाएगा यहाँ। तो देखिए दोस्तों क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, यहाँ से आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले आपका CH3 वाला जो CH3, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3, देन C, ऊपर क्या हो जाएगा O, यहाँ से MgCl जुड़ा है इसलिए OMgCl, साइड में CH3 होगा दोस्तों। और जो ये कार्बो एनायन यहाँ पर जाकर अटैक कर रहा है इसको भी यहाँ मेंशन करना होगा, CH3। दोस्तों आगे इस रिएक्शन में लिखा है हाइड्रोलाइसिस करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, दोस्तों इसका हाइड्रोलाइसिस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आपको इस O के जस्ट ऊपर, ये जो O है, ये वाला जो O है, इसके जस्ट ऊपर H को रखना है। ठीक है, ये H हो गया इसके जस्ट ऊपर, और साइड में OH। वाटर यही तो होता है, वाटर यही तो होता है, H और OH। अब ये यहाँ से इतना इतना पार्ट बाहर हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा, MgOHCl। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए OH का -1 और Cl का -1 हो जाता है, तो ये MgOHCl बन जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा OH। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर आया है, जो आपका आंसर है वो कुछ इस तरीके से, आपके पास नीचे जो है क्या क्या बचा है, CH3, C, CH3, देन CH3, और ऊपर आपके पास बचा है OH। अब दोस्तों ये जो OH है इसको तो हम अल्कोहल बोलेंगे, बट यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और इसमें OH को हम बोलेंगे अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और दोस्तों इसका कॉमन नेम होगा टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे C वाले का जो आंसर दिया है वो है मिथाइल प्रोपेन टोल, ये सेम है, आपका भी यही आंसर आया यहाँ पर। ठीक है ना, ये इसका IUPAC नेम है, और ये जो मैं बता रहा हूँ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। आपको ऑप्शन में कॉमन नेम ही दिए थे, तो देखिए दोस्तों कहाँ पर है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यस, ये जो C वाला ऑप्शन है यही इसका आंसर होने वाला है। तो देखा दोस्तों कैसे NCERT के एग्जाम्पल पार्ट से आपके नीट का क्वेश्चन डिजाइन होता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए